इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल है, क्या बीबी अपने शौहर के शर्मगाह को छूकर उसे लुत्फ पहुंचा सकती है? जवाब है जी हाँ, अगर दोनों की रजामंदी हो और कोई हराम तरीका ना हो तो यह भी जायज़ है। आपका अगला सवाल, क्या बीबी अपने हाथों से अपने शौहर की ख्वाहिश जिस्मानी को जगा सकती है? जवाब जी हाँ, हम बिस्तरी से पहले हाथों वगैरह से मोहब्बत और प्यार का करना जायज़ है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर का मनी सिर्फ हाथ से निकालना जायज़ है? जवाब, अगर मियाँ बीवी दोनों राजी हों तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन इसे आदत बनाना बेहतर नहीं। आपका अगला सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के शर्मगाह को देख सकती है? जी हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे के पूरे जिस्म को देख सकते हैं। आपका अगला सवाल, मियाँ बीवी का एक दूसरे के सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के होना कैसा है? जवाब, यह भी जायज़ है, लेकिन हया और शराफत का लिहाज रखना बेहतर माना गया है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपका अगला सवाल, क्या ऐसे मसाइल पूछना दीन के खिलाफ है? जवाब, नहीं, दीन की अदब और मसाइल सीखना भी दीन का हिस्सा है, बशर्ते कि सवाल शराफत के दायरे में हो। आपका अगला सवाल, क्या शौहर के शर्मगाह को छूने से वजू टूट जाता है? जवाब, हनफी फिकह के मुताबिक सिर्फ छूने से वजू नहीं टूटता। आपका अगला सवाल, अगर बीवी को बहुत शर्म महसूस हो तो क्या वह मना कर सकती है? जवाब, जी हाँ, अगर वह ज़्यादा शर्मिंदगी या तकलीफ महसूस करे तो वह नरमी से अपने शौहर को अपनी हालत बता सकती है। आपका अगला सवाल, क्या जनाबत की हालत में भी एक दूसरे को छूना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, यह जायज़ है, लेकिन नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल करना जरूरी होगा। आपका अगला सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है? जवाब, नहीं, इस्लाम में सख्ती और जुल्म मना है। मियाँ बीवी के दरमियान नरमी और मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। आपका अगला सवाल, क्या इस दौरान प्यार भरी बातें और हंसी मजाक करना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, मियाँ बीवी का मोहब्बत से बातें करना और हंसी मजाक करना भी जायज़ और पसंदीदा है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के शर्मगाह को दबाकर या सहलाकर उसे लुत्फ पहुंचा सकती है? जवाब, जी हाँ, ये तमाम चीज़ें मियाँ बीवी के हलाल लुत्फ के दायरे में आती है। आपका अगला सवाल, क्या इस अमल के लिए कोई खास दुआ है? जवाब, इसके लिए कोई खास दुआ नहीं, लेकिन हम बिस्तरी से पहले सुन्नत दुआ पढ़ना बेहतर है। आपका अगला सवाल, अगर मनी निकल जाए तो क्या गुस्ल फर्ज हो जाता है? जवाब, जी हाँ, मनी निकलने पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, चाहे वह हम बिस्तरी से हो या किसी और तरीके से। आपका अगला सवाल, अगर सिर्फ सहबत पैदा हो लेकिन मनी न निकले तो क्या गुस्ल जरूरी है? जवाब, नहीं, जब तक मनी न निकले या मुकम्मल हमबस्तरी न हो गुस्ल फर्ज नहीं होता। आपका अगला सवाल, अगर चूने से मजी यानी पतला पानी निकल आए तो क्या करना चाहिए?
जवाब, मजी नापाक होती है, जिस जगह लगे उसे धोना और दोबारा वुजू करना जरूरी है। आपका अगला सवाल, क्या माहवारी के दौरान भी बीवी शौहर के सरवगाह को छू सकती है? जवाब, जी हाँ, माहवारी में सिर्फ हमबस्तरी मना है, बाकी मोहब्बत और जिस्मानी करीबियत जायज है। आपका अगला सवाल, लूत कौम का अमल क्या था? जवाब, गुदा में हमबस्तरी करना हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हर हाल में बचना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी का आपस में खेलना कूदना सुन्नत के खिलाफ है? जवाब, नहीं, हदीस से साबित है कि शौहर को अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और खुश मिजाजी से पेश आना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या ये सब अमल सिर्फ रात में ही जायज है? जवाब, नहीं, मियाँ बीवी दिन और रात दोनों वक्त हलाल तरीके से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। आपका अगला सवाल, क्या इसके बाद सिर्फ पानी से हाथ धो लेना काफी है? जवाब, शरीयत के मुताबिक नजासत को दूर करना काफी है, साबुन इस्तेमाल करना सफाई के लिए बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर को अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए? जवाब, जी हाँ, शुक्रगुजारी और अच्छे अखलाक सुन्नत है और इससे मोहब्बत बढ़ती है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी इस तरह अपने शौहर को हलाल लुत्फ देकर उसे गुनाह से बचा सकती है? जवाब, जी हाँ, इससे शौहर की निगाह हराम चीजों से बची रह सकती है और बीवी को भी इसका सवाब मिलेगा। आपका अगला सवाल, क्या सवाब की नीयत से ऐसा करना ठीक है? जवाब, जी हाँ, अगर नीयत यह हो कि शौहर हराम से बचे और रिश्ता मजबूत रहे तो यह भी इबादत बन सकता है। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी इन मसाइल पर आपस में मशवरा कर सकते हैं? जवाब, जी हाँ, ऐसे मसाइल पर नरमी और अदब के साथ बातचीत करना जायज है। आपका अगला सवाल, क्या कभी कभी मजाक या घमंड में झूठ बोलना जायज है? जवाब, नहीं, आम हालात में झूठ झूठ ही होता है, चाहे मजाक में हो या गंभीरता से, और यह गुनाह है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के शर्मगाह को हाथ लगा सकती है? जवाब, जी हाँ, निकाह के बाद बीवी अपने शौहर के शर्मगाह को छू सकती है, यह शरीयत में जायज है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में पड़ोसी के क्या हुकूक है? जवाब, पड़ोसी को तकलीफ देना, उसे भूखा छोड़ देना या शोर से परेशान करना गुनाह है। इस्लाम पड़ोसियों के साथ रहम, इज्जत और मदद का हुक्म देता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।